नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कल यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट घोषित होगा और ऐसे में ये तस्वीर साफ होगी कि 2024 में कौन सत्ता में काबिज होगा। दिल्ली में केंद्र सरकार में कौन काबिज होगा, किसकी सरकार बनेगी। तमाम एग्जिट पोल और तमाम चुनावी सर्वे जिस तरह से आ रहे हैं, किसी में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की बात कही जा रही है तो किसी में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो है तमाम राज्यों और तमाम सीटों का जो है तमाम विश्लेषण किए जा रहे हैं, अपने अपने अनुमान और एग्जिट पोल जो है दिखाए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, सबसे ज्यादा चर्चित सीट नगीना की। नगीना में दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प चुनाव बना हुआ है और नगीना के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं कि नगीना में किस तरह के चुनावी परिणाम रहते हैं। दरअसल अब तक जो एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक जो जानकारी, जो सर्वे, जो अनुमान बताए जा रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि नगीना से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़ रहे थे वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनके जीतने की काफी हद तक संभावना है। तो ये एक खबर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं, उन लोगों के लिए काफी खुशी वाली खबर है। एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस बार नगीना लोकसभा सीट से जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये काफी दिलचस्प जो है वहां का चुनावी समीकरण जो है दोस्तों बना हुआ है कि चंद्रशेखर जो है वो अकेले जो है एक सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, अकेले दम पर। इससे पहले वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, लेकिन इंडिया अलायंस ने उन्हें शामिल नहीं किया, या फिर वो ये चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस में वो शामिल हो और उनको इंडिया अलायंस अपना प्रत्याशी बनाए नगीना लोकसभा सीट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ा और जिस तरह से हमने देखा कि चुनावी माहौल में भी सबसे ज्यादा मीडिया में चर्चा जो थी वो चंद्रशेखर आजाद की थी। ये कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर जो है वो वहां पर काफी लोकप्रिय हैं, एक बड़ा फेम है और वो जो है वहां पर काफी अच्छी जो है स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं वो और जो शुरुआती जो अनुमान थे उसमें काफी जो है काफी मेल दिखाई देता है। और दोस्तों अब मैं एक और इसके बैकग्राउंड में जाकर के आपको स्थिति और परिस्थिति और समीकरण आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, चंद्रशेखर वहां पर जीतते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद जाटव वहां पर सांसद थे, लेकिन इस बार गिरीश चंद को बुलंदशहर भेज दिया गया है। बुलंदशहर भी जो है रिजर्व सीट है, तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी ने अपने दूसरे प्रत्याशी को जो है यहाँ पर उतारा और उनके बारे में कहा गया कि वो जो है काफी कमजोर प्रत्याशी हैं नगीना में। हालांकि नगीना से ही आकाश आनंद जो बहन जी के भतीजे हैं, उन्होंने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। रैली जो थी सबसे पहले जो की थी वो नगीना में ही की थी। लेकिन दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर का क्या बैकग्राउंड है, क्या स्थिति है जो उनके जीतने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नगीना सीट पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, काफी अच्छी संख्या मुस्लिम आबादी है। इसके बाद जो है एससी वोटर काफी अच्छी संख्या में है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी थे उनके प्रति जो है नाराजगी, निराशा लोगों के अंदर दिखाई दी, खासतौर से मुस्लिम समाज ने। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल ओवर मुस्लिम समाज की, तो यही कहा गया है कि मुस्लिम जो है इस बार चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ गया है। लेकिन नगीना में स्थिति जो है वो अलग बता रहे हैं। नगीना के मैंने तमाम विश्लेषण पढ़े, देखे, तमाम पत्रकारों के जो वहाँ लोकल लेवल के जो लोग हैं उनके जो है विश्लेषण मैंने सुने और जाने। मैं खुद भी वहाँ पर गया था
तो इस तरह से जो है वो बता रहे हैं कि नगीना का जो मुस्लिम वोटर है उसने इस बार चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दिया है, और सिर्फ समर्थन ही नहीं, पूरे उत्साह के साथ में चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाया है। इसके अलावा एससी वोटर रहा, खासतौर से जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे वो कमजोर प्रत्याशी थे, इसलिए जो है काफी हद तक वोट जो है चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो वो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम और एससी वोटर जो बसपा का वोट बैंक माना जाता है वो जो है इधर आया है, और इस समीकरण के अनुसार चंद्रशेखर आजाद की जीत जो है वो काफी हद तक बताई जा रही है कि नगीना लोकसभा सीट से वो जीत सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना लोकसभा से सीट से जीत सकते हैं। तो हम एग्जिट पोल में भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और ऐसे में ये देखना होगा दोस्तों कि क्या वाकई चंद्रशेखर जो है चुनाव जीत पाते हैं, क्योंकि जो रियलिटी है, जो असली परिणाम है दोस्तों, वो तो कल ही पता चलेंगे 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होगा। क्योंकि अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसी के अनुसार बात की जा रही है, लेकिन रियलिटी जो है वो 4 जून को यानी कि कल जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ही पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल जो एग्जिट पोल, जो अनुमान, जो सर्वे जो बता रहे हैं उसके अनुसार जो है भीम आर्मी के लोगों के लिए, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है कि चंद्रशेखर जो है वहां से बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।